कंतरा महराब कार्ड पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इधर भी बाबा जी की सिंधी टोपी भी महराब की सूरत है और सरकार के रोजे की महराब भी नजर आ रही है। ये कौन सी महराब है? मेरे इल्म नाकिस इल्म के मुताबिक पुल सिरात से जो लोग गुजर जाएंगे, पुल सिरात गुजरने के बाद जिन्होंने गिरना है दोज़ख में गिर गए, जो बच गए, पुल सिरात के दूसरे किनारे पे जो लोग जन्नती बन जाएंगे, मीज़ान से भी हो आए हैं, पीछे तकड़ियों में अमाल तुल गए और जो होना था हो गया। अब आगे जन्नत है, लेकिन ये जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वहां ये कंतरा महराब, कुछ तफसीरों में है कि ये एक पुल है या पुल सिरात ही का आखिरी हिस्सा है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये महराब नुमा दरवाजा है। बहरहाल यहाँ पर रोका जाएगा जन्नतियों को, और वो रहमान रब जो नहीं चाहता कि आदम का एक भी बेटा जो है वो इब्लीस की बात को पूरा करे कि नहीं ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, और वो किसी ना किसी तरह माफी करना चाहता है, और इसीलिए उसने रहमतुल लिल आलमीन भी हमारे पास भेज दिए। वहां अल्लाह करीम की तरफ से इन जन्नतियों को दिखाया जाएगा कि आपके अमाल के बदले जो आपकी सारी जिंदगी के जो अमाल थे, क्योंकि शादी कहते थे अमाल जाया नहीं जाते, तो वो जो भी अमाल थे अच्छे बुरे और जो प्लस माइनस हुआ, उसके बाद आपका जन्नत में ये मुकाम है। आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसे को अगर कहा जाएगा कि तुम्हारा एक अच्छी बाकी प्लाट निकले है, ठीक है, जो आपका टोटल रिजल्ट है आपके अमाल का, उसके बदले में जन्नत में ये घर आपको मिला है, इतना ही बड़ा जन्नत मिल जाए। लेकिन साथ ही अब वहां इसी तरह स्क्रीन पे वीडियो पे दिखाया जाएगा मेरे ही किसी दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जानने वाले को जो दोज़ख में होगा और तड़प रहा होगा, और अल्लाह करीम कहेंगे कि ये तुम्हारी वजह से दोज़ख में है क्योंकि तुम इसे माफ नहीं करते थे और तुमने नहीं किया। अगर तुम इसे माफ कर दो तो बदले में ये F7 में या बहरिया टाउन में या जन्नत में नबी करीम के घर के साथ वाला घर तुम्हें मिल सकता है। अंदाजा लगाओ कि वो कितनी शिद्दत से हमें पास करना चाह रहा है। हम उसके पास होते ही नहीं, वो तो हमारे पास है, अरे अल्लाह तो सबका है, लेकिन थोड़े दिन कोई अल्लाह का है। तो ये वो जगह है कंतरा जहां पे दोबारा एक चांस दिया जाएगा कि अगर आप माफ कर देते हैं उस शख्स को जिसके ऊपर आपको बहुत ही गुस्सा है और वो बहुत जालिम है, डेफिनेटली उसने कोई जुल्म किया होगा, लेकिन अल्लाह करीम चाहेंगे, नबी करीम चाहेंगे कि आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि सरकारें दो आलम तो तड़प रहे होंगे कि वो तो बाकी उम्मत को, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के रब में रहमतुल लिल आलमीन नहीं है ना, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। बाकी अंबिया की उम्मतें भी उन्होंने ही बख्शवानी है, उन्होंने भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है। तो अल्लाह करीम का तो सादा जवाब होगा कि यार मैंने तो सारे माफ कर दिए, मैंने तो माफ कर दिए, लेकिन ये आपस में नहीं माफ कर रही है, तुम्हारे बंदों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। वहां पर भी अल्लाह करीम ने ये तरीका रखा है कि अगर हम माफ कर देंगे, वहां पर वो लोग जो अपने किसी करीबी अजीज रिश्तेदार किसी को भी माफ नहीं कर रहे, अल्लाह करीम उसको जन्नत में मजीद उसके दर्जे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है वहां भी अमल की गुंजाइश होगी। वैसे तो अमल मौकूफ हो जाते हैं फौजों के साथ, कहा जाता है। तो इसके ऊपर हमारी दुआ भी, बाबा जी ने जो कुछ हमें सिखाया, वो एक लाइन बोलते होते थे, आंखें बंद करो, दिल की आंखों से खुदा को देखो, वो देख रहा है, सुन रहा है, तुम उसको देखो और दिल साफ कर दो, सबको माफ कर दो, बस ये इकरार का होता है। और अपनी गलतियों पर भी शर्मिंदा होके अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। अब हम में से ना कोई माफ कर रहा होता है और ना अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो रहा होता है। और मैंने भी 20 सालों में ये देखा कि नेक और मजलूम भी कई बार बहुत सख्त दिल हो जाते हैं। अब जालिम फंसा होता है,
लेकिन वो माफ करने के तैयार नहीं होते। हालांकि नबी रहमत का ये सेवा भी नहीं था और यही मैसेज था कि किसी तरह कोई बच जाए। इसी के ऊपर इन बच्चों ने मिल के एक छोटा सा प्लेन कंतरा मेहराब के नाम से तरतीब दिया है। डेफिनेटली ना ये प्रोफेशनल फनकार हैं, कोई मैच्योर एक्टर्स नहीं है, इनकी छोटी मोटी गलतियां माफ कीजिएगा। जिस तरह भी इन्होंने ये इनका शौक था, इन्होंने बड़ी रिहर्सल से तैयार किया है, लेकिन इसमें भी एक मैसेज है जो ट्रू लाइफ स्टोरी पे है। एक डॉक्टर की जिंदगी की कहानी है, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की जिंदगी की कहानी है। मुझे कुछ दोस्त अपने बीच में नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो बराए मेहरबानी उनका नाम ना लें, क्योंकि अब वो हमें नहीं है। उन्हें कैंसर से भी ज्यादा मुसीबत हो गया था और उसका इलाज कहीं नहीं था। बहरहाल ये उनकी जाती जिंदगी की कहानी है, जिसे ये बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। कंतरा मेहराब। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर जफर की ऑपरेशन से पहले ही हालत बिगड़ गई। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्यादा। इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम कीतियां वादा। पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा। उठे अमला ते होने ने नबेड़े, उठे अमला ते होने ने नबेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला ते होने ने नबेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी। ये झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला ते होने ने नबेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला ते होने ने नबेड़े। किसे नहीं तेरी बात उसकी लाश अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी गई। एक दिन जो बनया सो ठहना, जो खड़िया सो भजना। एक दिन जो बनया सो ठहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इत्थे बहुती देर में गहना। 4 दिना दा मेला इत्थे बहुती देर में गहना। जो बीजेगा साधक चलिया होई वडना कहना। उठे अमला के होने ने नबेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला के होने ने नबेड़े।
تو ہمارا بڑا مشہور لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے, اس کی کوئی فیملی نہیں ہے؟ میری کل ہی اس سے بات ہو رہی تھی, اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, اس کا کوئی نیکسٹ آف کن نہیں ہے, اور اس نے ڈاکٹر سمرین کو بھی ڈیورس دے دی تھی. کافی اچھی خاتون تھی, اس کے رشتہ دار, اس کا سب کچھ, اس کا پیسہ اور امریکہ ہی تھے. یعنی اب اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں جائے گی؟ کیوں پاکستان صرف ڈیڈ باڈیز کے لیے رہ گئی؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, ہارورڈ میڈیکل اسکول والوں نے بچوں کے تجربے کے لیے ڈیڈ باڈی مانگی ہوئی ہے, آپ اس لاش کو مردہ خانے میں جمع کروا دیں. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مختلف کردار نبھا رہے ہوتے ہیں. کبھی دینے والا ہاتھ ہوتا ہے تو کبھی لینے والا, کبھی موسیٰ کے وصف پہ ہوتے ہیں تو کبھی فرعون بن کے اپنی فوج کو بھی لے ڈوبتے ہیں. کبھی اسی محسن کی احسان فراموشی کر کے شمر بن جاتے ہیں. فقط اتنا کہ احسن تقویم سے اسفلا سافلین تک کا سفر سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں طے کر جاتے ہیں. اور یہی آدم اگر توبہ کرے تو اسی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے. اور کب انسان آدم کے روپ کی تحقیر کر کے اپنی زندگی کے تمام اعمال گوا بیٹھتا ہے. ایسی ہی ایک کہانی جو اس کردار کی جھلک ہے جو ہم احسان فراموشی کر کے اپنے محسن کے در کو ٹھکرا کے در در سے دور دور لیتے ہیں. مگر معافی صرف ایک ہی در سے ملتی ہے. آئیے ان کرداروں میں اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں, کہیں یہ ہم تو نہیں. اے اماں, اے ابے نے بھی ہونے مرنا سی, میرا گھٹو گھٹ میڈیکل کالج داخلہ تو لین دیندا, اے 2-4 سال ٹھہر کے نہیں سی مر سکدا, اور میں تے کسے رائے پائی لیندا. نا پتر نا اینج نہیں کہی دا, وہ مسبب الاسباب ہے, اللہ تے بھروسہ رکھ, وہ سارا دا پالن ہار ہے, آپ ہی ساڈا بھی کوئی سبب بنا دے گا. اللہ تے توکل رکھ, اے نہ ہوئے وہ کتے تینوں دوزخ وچ ہی سٹ دے. او اماں, اے توکل شوکل مینوں نہ دس, توکل کردا کردا ابا اگلے جگہ ٹر گئی, اور مینوں اگے دا کچھ نہیں پتا, جو کچھ ہے اتنے ہی ہے جڑا سامنے نظر آن ڈیا ہے. تینوں اپنی جنت دی پئی ہے, اور میں تینوں اسے دنیا چ جنت بنا کے کھاواں گا, اور مینوں ایک باری امریکہ جا لین دے, اتنے دوزخ چ سڑن ڈے ہو. نا کاکا نا, اللہ بننا چھڈ دے, اللہ تے چھڈ دے. اے بہن ورتے ویکھ کتے صبر نال بیٹھی ہوئی ہے. اوے اماں تینوں کیوں سمجھ نہیں آندی, او اس بہن نوں ابا بی اے کرا گیا ہے, اور میں رل گیا. کوئی کار ہے, آ جاؤ. میرا جو میں تاڑے لئی روٹی ٹکر لے آنی ہاں. حلیمہ پتر اے پھڑ ہانڈی. ایڈی خاموشی کیوں ہے, کی ہوئے کہتے ہیں کی دساں. اے کہتا ہے لاہور جانا, زمیناں ویچو, کچھ بھی کرو, میں لاہور جانا ہے, ڈاکٹر بن کے آؤں. دسو کس طرح بھیج دوا مینوں لاہور, کتوں چکاں گی یہ خرچے, تے کون کرے گا یہ فیساں. ہو ظفر پتر, اے کہو جہیاں گلاں کر رہے ہیں, تو ماں پیچھے ٹرے ہیں. اے زمین تے ماں ہوندی ہے, تے ماواں دے سوتے نہیں ہوندے. آمنا دے ابو کوئی مت دیو اپنے بھتیجے نوں, کوئی سمجھاؤ اینوں. اوے نا پتر
तेरा खर्चा मैं चुकांगा, जमीन बेचने की की लोड़ है? और ना ताया ना मेरे सिर साथ ना चाड़ और तुसी सारे चाहते हो मैं अपनी आने वाली जिंदगी ताकि मर्जी ना गुजारा और मेरे एक गल कान खोल के सुन लो मेरे को कोई आस उस ना रखियो मैं एक बार अमेरिका गया मैं मुड़ वापस नहीं आना ओ पुत्र ओ गल तो सुन और तू आसा छड़ तू इनू करदा हसना समझ रब आओ आओ देखा ना करदा हसना कोई पाजी ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਅਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਾਕੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮੂਜ਼ੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी यस सर मुझे आपसे यूएस अमेरिकी के स्टेप टूर के बारे में गाइडेंस चाहिए जफर जहाँ तक मुझे यहाँ पड़ता है तुम्हारा तो अभी फाइनल ईयर चल रहा है एमबीबीएस का अभी एमएलए की गाइडेंस की क्या जरूरत है सर आप मुझे समझे सर बेसिकली मैं तंग आ गया उस दिन जहांपुरे से मैं जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ यहाँ से बेटा तुमने मैट्रिक यहाँ से किया एफएससी तुमने यहाँ से की और वो एमबीबीएस जो अभी तुम यहाँ से कर रहे हो इन गरीब लोगों के मरीजों में तजर्बे कर करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो और ये लोग तुम्हें जंजालपुरा लग रहे हैं और सर आप मुझे समझ नहीं रहे सर मेरा एम निगाह से हद निगाह तक जाने का है सर ये सब कुछ तो मेरा महज एक आरजी पड़ाव है मेरी मंजिल अमेरिका है सर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ आई एम गेटिंग लेट फॉर माई लेक्चर सर प्लीज मुझे रिकमेंड जरूर कीजिए होपलेस बेटा आई विल सी व्हाट आई कैन डू राणा पाल ये जफर बड़ी हवाओं में आजकल हर साल टॉप ही करता है इस साल का भी 10 ग्रेजुएट हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो लेकिन आजकल सर के साथ बड़ा चिपकू बना फिर रहा है बिना मतलब के ये किसी को मुंह भी नहीं लगाता ये एमएलए की चार्टी ले अमेरिका में रेजिडेंसी तो इसे तभी मिलेगी जब सर अहमद का रिकमेंडेशन लेटर इसके पास होगा वरना ये इज्जत अपने बाप की नहीं करता सर अहमद की कहाँ करेगा ज़फ़र ना सिर्फ डॉक्टर बना बल्कि बिल आखिर अमेरिका चला गया और जिगर की पैवंदकारी का बहुत बड़ा सर्जन भी बना। एक नौ मुस्लिम डॉक्टर खातून ने उससे शादी भी की, बेतहाशा पैसा कमाया, अल्लाह ने 2 बच्चे भी अता किए, लेकिन जिनसी बेरारवी और शब रोज़ की शराब नोशी की वजह से उसकी बीवी उससे तलाक लेने पर मजबूर हो गई। अमरीकी कानून के मुताबिक चूँकि आधी जायदाद बीवी को जानी थी, अपनी जायदाद बचाने की खातिर वो पाकिस्तान आ गया और यहाँ आकर उसको तलाक दी। बच्चों समेत यहाँ आने पर उसको पता चला कि ये जगह तो अमेरिका के मुकाबले में भी पैसे कमाने के लिए जन्नत है, क्योंकि अमेरिका में तो हर वक्त कानूनी चाराजोई, ज़रा सी गलती के ऊपर डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना या ख़तीर रकम का जुर्माने के तौर पे अदा करना लाजिम होता था, जिसकी तलवार हर वक्त डॉक्टर के सर पे लटक रही होती थी। इस मुल्क में उसको पूछने वाला कोई ना था, किसी किस्म के तिब्बी कवानीन ना थे, अवाम इतना शऊर नहीं रखती थी। ज़फ़र और उसके बच्चे दिन दुगनी रात चुगनी अपनी अयाशियों की तरक्की इस मुल्क में करने लगे। डैड मुझे एक हैवी बाइक ले दे, जरा मटे किस्ती कहनी होती है। और नोमी बेटा डॉक्टर ज़फ़र का बेटा है, मैं तुझे एक नई प्राणो निकलवा के देता हूँ, उस पे आई लव यू डैड। पर पापा मुझे तो हैवी बाइक ही चाहिए और वो मुझे फार्म की कीज भी दे दें। आप मुझे गॉड फॉरसेकन कंट्री में ले तो आए हैं, ये कुछ भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आई विल पार्टी देयर विद माय फ्रेंड्स, गिव मी द कीज। ये लो बेटा, थैंक यू डैड, have party, enjoy, do whatever you like।
Yeah, just go. Fine. What a funny old man. I understand. पापा ये आपके लेवल का स्टफ है. It's your tough time. बदन पे सितारे लपेटे हुए. He's my son. पुत्र है मेरा. Hello, old boy. क्या आना हुआ? ਉਹ ਜ਼ਾਫਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਫਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20 ਰੁਪਈਆ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ। ਜ਼ਫਰ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲੰਮਿਆ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਰ ਚਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਤਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਆਪਣਾ 50 ਲੱਖ ਢਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘਰੋਂ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਨਾ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਫਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਮਨਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਮੇਲਾ ਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? हलीमा पुत्र भरा की कहता सी थे? माँ तुझे तो पता है जफर तो कभी हमारा था ही नहीं, वो तो तुझसे डॉक्टर बना है, हमें तो वो छोड़ दिया है। ये तारा जी का आसरा ना होता तो हम रोज जाते। वो पैसा कमाने वाली मशीन बनना चाहता था तो बन गया, कहता है 20 मिलियन लाओ। की कहते हैं हलीमा पुत्र की लाओ? ताई 2 करोड़ लगता जे। हाय वे मर आमना दे अबू ओनू कोई भुलेखा लग्या होना है। ओ ना काकी ना, ओए ओनू कोई भुलेखा नहीं जे, भुलेखे ते असी सां। तुसी ओनू याद ते कराना सी कि आज जो डॉक्टर ताड़ी बदौलत है। ओ जेड़े सौदे ने लाला नाल कीते ने ओ उन्हां दा मुੱਲ इन्सानां तो थोड़ी मंगीदा। पत्थर खा के वो बच्चे सेवा करा के साडे नबी ने दुआ ही दी है। जफर, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया डॉक्टर प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता, मैंने अपना एक मुलाजिम तुम्हारे यहाँ भेजा था चेकअप के लिए। तुम्हारे असिस्टेंट ने तो उसे अपॉइंटमेंट देने की भी जहमत गवारा नहीं की। ये मेरे पार्किंग एरिया में किसकी कटोरा खड़ी है? ऐसे लग रहा है जैसे आपकी अमरीकी BMW ने अपने कोई नजायज बच्चा दिया हो।
वो बेटा वो ये प्रोफेसर साहब की खोता करोला होगी। प्रोफेसर साहब थले की करोई रखीजे, साढ़े तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। जफर जफर जफर, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि गाड़ी का काम सिर्फ लेके आना और लेके जाना होता है, वो मेरी जरूरत पूरी कर देती है। बेटा ये प्रोफेसर साहब ना किसी जमाने में हमारे हॉस्टल के वार्डन भी हुआ करते थे। उस वक्त भी इनके पास यही खोता करोला थी। प्रोफेसर साहब ने तक ना अपनी गड्डी बदली है ना ही बेगम बदली है। जफर, तुम जानते हो मेरी छोटी सी प्रैक्टिस है और हम पाकिस्तानियों के पास ऐसा पैसा नहीं होता कि इतनी अय्याशियों में उड़ा सके। मेरे मरीज भी मेरे जैसे ही हैं। ओ प्रोफेसर साहब, ओ प्रोफेसर साहब, ओए आपको ना प्रोफेसरी करनी आई और ना ही पैसा कमाना आया। ओए इस मुल्क में तो पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। ओए इन जाहिल शोबाजों की तो जेबों से पैसा गलियों चौराहों सड़कों में जगह जगह गिर रहा है। ओए आपको बस वो गिरा हुआ पैसा उठाने का फन आना चाहिए। और शराब जफर, तुम्हारी ये तरबियत की थी मैंने, इस गिरे हुए पैसे की खातिर मैं इतना कभी भी नहीं गिर सकता कि इंसानियत से ही गिर जाऊं। ठीक है, हॉस्टल में जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हारी माफी इस बात पे हुई थी कि तुम इससे अल्लाह के लिए तौबा कर लोगे। तुम्हें पता है ये तुम्हें जिगर का कैंसर कर देगी। ओ प्रोफेसर साहब, ओए आप लोग जिससे तौबा करते हो ना, और मैं मानता ही उसे, मैं खुद एक वर्ल्ड क्लास लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जिस दिन मुझे कैंसर हुआ ना, मैं खुद देख लूंगा कैंसर को। जफर, तुम्हें कैंसर से ज्यादा खतरनाक मर्ज लाहक हो चुका है। तुम फिरौन बन चुके हो और न जाने तुम जैसे कितने फिरौन अल्लाह ने गर्क कर डाले हैं। अल्लाह की पकड़ तुम्हारी अकड़ एक झटके में निकाल देगी। क्या बना आपकी रिपोर्ट्स का? आई हर्ड यू थ्रू योर ब्लड यस्टरडे। आपको कौन की उल्टी आई है? आपको फौरन सेफ चले जाना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे जिगर का कैंसर डायग्नोज हुआ है और ट्रांसप्लांट भी अरेंज हो गया है। They have asked me to arrange $20 million। मैं सोच रहा हूँ मैं ये प्रॉपर्टी, फार्म हाउस सब कुछ फाइंड अप करके वापस यूएस चला जाऊँ। मैं तो वहीं रहूँगा, तो तुम दोनों को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। Dad, is it that expensive? ये तो महंगा इलाज है। नहीं बेटा, अगर तुम दोनों में से कोई मुझे अपना जिगर डोनेट कर दे तो अखराजात काफी कम हो सके। Dad, I'm completely useless for you। और मुझे यहाँ ज्यादा मजे की फीलिंग आती है। मुझे कहीं नहीं जाना। And Dad, आपको पता है अमेरिका का नशा बहुत महंगा। सारा सुन रही हो इस बेहुदा को? ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है? इसे अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं है। पापा, अल्लाह रसूल, आज तो मुझे माँ याद आ गई। वो यही बातें मुझे और नोमी को सिखाया करती थी। आपको याद है आपने उनके साथ क्या किया था? थके लेके घर से बाहर निकाला था और कहा था इन तकिया उसी बातों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सारा, मैं अकेला पड़ गया। I need someone there। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम तो मेरे साथ यूएस चलोगी? सॉरी पापा, मुझे तो अभी जिंदगी जीनी है अपनी। मैं नहीं करना लाइफ। I am finished। I am finished। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर जफर की ऑपरेशन से पहले ही हालत बिगड़ गई। किस कम पड़िया न मामा
ना घर डिठा ना घर वाला डिठा तेरिया किस कम दित्तियां न्यादा इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता तेरिया किस कम कीतियां वादा पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा उथे अमला ते होने ने नबेड़े उथे अमला ते होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी बात पूछनी उथे। उसकी लाश अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी गई। जो खड़िया सो भजना जो पड़िया सो कहना आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना आखिर छड़ने महल। ये तो हमारा बड़ा मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है? मेरी कल ही इससे बात हो रही थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है। और इसने डॉक्टर समरीन को भी डिवोर्स दे दी थी। काफ़ी अच्छी खातून थी। इसके रिश्तेदार, इसका सब कुछ, इसका पैसा और अमेरिका ही थे। यानी अब इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्यों? पाकिस्तान सिर्फ डेड बॉडीज के लिए रहेगी? अच्छा चले ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों ने बच्चों के तजर्बे के लिए डेड बॉडी मांगी हुई है। आप इस लाश को मुद्दा खाने में जमा करवा दें। आओ जी आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ जी। आओ बेटा ओ मेरे पोता है, ओ मेरे सोने आए, आ जाओ जी अंदर आ जाओ, आ जाओ जी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं आपका जो बेटा था जफर, उसका उस्ताद हूँ। ये उसके बच्चे हैं, बिल्कुल बेआसरा हो गए हैं। जफर अमेरिका ऑपरेशन करवाने गया था अपने जिगर के कैंसर का, वहां दौरान ऑपरेशन ही उसकी वफात हो गई। अब इन बच्चों का ना कोई वाली वारिस है, ना इनके सर पे कोई छत है। मैं बड़ी मुश्किलों से आप लोगों का आता पता ढूंढ के इन्हें आपके हवाले करने आया हूँ। कुछ नहीं लगते केरा जफर ते केरे बच्चे। मैं अपने माँ पियो की कल नहीं उलादा। हम किसी जफर को नहीं जानते, हमारा कोई जफर नहीं। आप जो कोई भी हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाए। और ये जो कार्टून आप साथ ले आए ना, एकदम साथ ले जाए। लेकिन पुप्पो, कोई पुप्पो नहीं। ओ मेरी सोनी थी ना, ओ घर आए मेहमाना ना लंच नहीं गल करी थी। ओए साडे सोने नबी दा सेवा नहीं जे। ओ चल माफ कर दे इन्हां नूं। ताया जी कोई माफी शाफी नहीं, कोई दुआ शुआ नहीं। कुछ लोग इस काबिल होते हैं। ओ मन्निया तू नेक है, ओ मन्निया तू मजलूम भी है, पर दुआ तो देनी है ना। ओए मेरे सच्चे सोने नबी दा हुक्म भी है। ओ चल पुत्र मेरे सोने सच्चे नबी दे वास्ते माफ कर दे। ठीक है, कर देता माफ। पता सी ओ मेरे सच्चे सोने नबी दे वास्ते अगे तेरा गुस्सा हार मान जाएगा। ओ तुसी बैठ जाओ ना, तुसी खलो क्यों गए हो? आओ सारे मिल के दुआ करिए। सब लोग आंखें बंद करके तमाम मुल्क, पूरी कौम, बल्कि तमाम इंसानियत और कुल कायनात के लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द से फारिग हो जाएं, सिर्फ अपने अंदर देखें। अल्लाह मौजूद है, हाजिर नाजिर, देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। एक लम्हे के लिए ध्यान करें तो सही अंदर।
वो देख है, सुन रहा है। आप अपना ध्यान उसकी तरफ करें और अपने दिल की आंखों से देखें क्या है। एक एहसास, एक दर्द, कोरोना से लेके हर बरबत्ती की खातिर, हर मसले के लिए आज उसके रूबरू खुद को पेश करो, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, कुल कायनात के लिए। और अपने दिल की आंखों से देखो, अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो दिल को पाक करो, इसमें सारे बुत तोड़ दो, नफरत के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के। आज अल्लाह की खातिर, अल्लाह की नादान मखलूक को दिल से दुआ दे दो। अगर किसी ने कभी आपकी जान, माल, औलाद, इज्जत पे हाथ डाला भी है, उसे अल्लाह की खातिर, अल्लाह का बेवकूफ बंदा समझ के अल्लाह के सर पे एहसान करते हुए दिल से दुआ दो कि या अल्लाह, मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को भी माफ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ किया, तू भी सबको माफ कर। और अब अपने भी बड़े से बड़े गुनाह याद करके, जो कभी आपने कोई भी किया है जिसका सिर्फ गवाह अल्लाह है, अपनी नेकियां भी अल्लाह को पेश कर दो। कभी कभी ये नेकियों का जोम और इबादतों का जोम भी हमें मरवा देता है कि हम बहुत नेक हैं। शैतान भी यहीं से मार खा गया था। अल्लाह को अपनी सारी नमाजें, तस्बीहां, वजीफे पढ़ के जो सवाब आपको मिला है और जो नेकियां आपने कमाई हैं, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठाया, किसी यतीम, बेवा, मिस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद की है, वो सब नेकियां भी आज अल्लाह के दरियाए रहमत में फेंक दो कि या अल्लाह, अगर दानिस्ता या ना दानिस्ता, गलती से या जानबूझ के मेरे से कभी किसी का दिल दुख गया, ज्यादती हो गई है, हक मारा गया, तो या अल्लाह, मेरी नेकियों में से, सवाब में से जितना तू मुनासिब समझता है उसके खाते में लिख दे और उस बंदे के दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे, ताकि मेरी इस दुनिया में ही जान छूट जाए। और जो नेकियां बच जाएं वो रबीउल अव्वल के महीने के हिसाब से या अल्लाह नबी पाक को ही दे दे, वो अपनी उम्मत के जिस मर्जी मुस्तहिक में बांट दें। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ गुनाह। आज गुनाहगारों वाली दुआ करो। आप जितने मर्जी गंदे हो, जितने प्यार से 3 बार अल्लाह पुकार सकते हो, अपने दिल में पुकारो, अपने ख्याल में, वो ख्याल भी सुनता है। बहुत प्यार से 3 बार अल्लाह कहें और फिर दिल के कानों से सुने अल्लाह क्या कह रहा है। नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। अल्लाह 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 والسماء رفعها ووضع الميزان
goal. एक बार फिर दुआ करते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शायद दे दे, अल्लाह उन्हीं की सिफारिश मान ले। अगरचे अल्लाह उन मामलात में बहुत सख्त है, मैंने उसे शिर्क के जुर्म से भी ज्यादा सख्त पाया है। वो आदम की तहकीर है, वो उसके बंदे की शान में गुस्ताखी है, लेकिन वो बंदा ही माफी ले दे तो ले दे। आंखें बंद करके खुद को अपने अपने दिलों में दरबार नबी में पेश करें। आप दरबार नबी में हैं, तमाम इंसानियत की तरफ से हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके दिलों में मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने दिलों में प्यार से कहें, खलूस डाल के कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम बहुत मीठा है। प्यार से 3 बार अपने ख्याल में 3 बार मोहम्मद 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 कह के उन्हीं के रूबरू आजिज़ी से पेश रहें कि वो सबको माफी ले दें अल्लाह से। जी
आंखें खोलो, खोल ले आंखें। आंखें तो खुल गई है, आंखें तो खुल गई है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ। बेटा कहते क्यों नहीं हो कि अल्लाह है? मोहम्मद अल्लाह सर अल्लाह ही तो है। बेशक बेटा अल्लाह ही है। कर्टन लाइट एक मूवी नमाज ते न्याज न सिखिया तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा ना घर डिठा ना घर वाला डिठा तेरिया किस कम दिखिया न्याजा इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता तेरिया किस कम कीतिया वादा तेरिया किस कम कीतिया वादा बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा उथे अमला ते होने ने नवेड़े उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे